वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी एंड कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। यानी कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कैसे बदला जाता है और एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कैसे बदला जाता है, और इस बदलने के लिए हम कौन सी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, देरी ना करते हुए आज का जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी। कि हमें अपनी अगर प्राइवेट कंपनी है उसको अगर पब्लिक कंपनी में चेंज करना है तो वो कैसे चेंज करेंगे। आ जाइए स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोमेटिक कन्वर्जन और कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट। यानी कि आपने कुछ गलती कर दी या उस गलती की वजह से ऑटोमेटिक रूप से आपकी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के रूप में चेंज हो गई। वो क्या होगी आपकी गलती, क्या डिफ़ॉल्ट होगा? वो डिफ़ॉल्ट होगा जब आपके मेंबर 200 से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 200 से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, आपकी प्रिविलेज ख़त्म हो जाएगी, जो आपको मिलनी थी एग्जाम्पशन ख़त्म हो जाएंगी सब, क्योंकि आपके मेंबर 200 से ज़्यादा बढ़ गए। इसलिए आपकी कंपनी नॉर्मली प्राइवेट से पब्लिक में चेंज हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिक रूप से। और क्या है, और दूसरी कंडीशन, ये तो थी लिमिट, जब आपने लिमिट तोड़ दी, मेंबर्स की लिमिट तोड़ दी जब आपने। दूसरा है जिस चीज़ को आपके लिए रेस्ट्रिक्ट थे, आप रेस्ट्रिक्ट किस चीज़ के लिए थे? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स के लिए, है ना। और अगर आपने ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स कर दिया तो आपने वो रेस्ट्रिक्शन भी तोड़ दी। दैट मीन्स आपकी कंपनी अब प्राइवेट नहीं रही। अब आप जो भी एग्जम्पशन ले रहे थे, जो भी प्रिविलेज ले रहे थे प्राइवेट कंपनी होने के लिए, अब आपको वो नहीं मिलेगी और आपकी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक में अपने आप ऑटोमेटिक रूप से चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने डिफ़ॉल्ट किया है। ठीक है, वो प्रोविजंस को तोड़ा है इसलिए। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड देखिए, कन्वर्जन बाय चॉइस। आप खुद करवाना चाहते हैं अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में चेंज, तो देखो कैसे करवाओगे। फर्स्ट, अल्टरिंग इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स में चेंज करवाओगे आप। इफ़ अ कंपनी बीइंग अ प्राइवेट कंपनी अल्टर्स इन आर्टिकल्स इन सच अ मैनर दैट दे नो लॉन्गर इंक्लूड्स अ प्रोविजन विच अंडर सेक्शन 268, यानी कि 268 में जो भी आपने पढ़ा था, यानी कि RLP, अगर आप उसको उन प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते हो तो आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज करवा सकते हो। आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द आर्टिकल ऑफ द प्राइवेट कंपनी। तो उस टाइम आपकी जो भी, अगर आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज करवा दोगे तो ये RLP उसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में ही ये रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, पब्लिक कंपनी में रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप चेंज करना चाहते हो प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में, तो आप अल्टर करवा लोगे अपनी एसोसिएशन को। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। सेंडिंग द प्रोस्पेक्टस टू द रजिस्ट्रार। प्रोस्पेक्टस आपको सेंड करना है रजिस्टर। इफ अ प्राइवेट कंपनी पासेस द रेजोल्यूशन टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक कंपनी, द कंपनी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है? आफ्टर द सेट डेट फाइल विद द रजिस्ट्रार आइदर प्रोस्पेक्टर और स्टेटमेंट इन ल्यू प्रोस्पेक्टस। या तो आप प्रोस्पेक्टस उसको जमा करवाओगे या स्टेटमेंट इन ल्यू प्रोस्पेक्टस जमा करवाओगे। तो जब आप प्रोस्पेक्टस जमा करा दोगे, दैट मीन्स आप अपनी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में चेंज करवा रहे हो। थर्ड, अल्टरिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी। अगर आप अपनी एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज करना चाहते हो तो आप उसको क्या करोगे? वेयर द पर्सन मेकिंग एनी सच रिपोर्ट दैट हैव बीन एडजस्टमेंट इन एसेट एंड लायबिलिटी इन प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ prospectus shall have endorsed their
their own a written statement signed by those person setting out adjustments giving reason, मतलब कि वो आपको एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, रिटर्न स्टेटमेंट, या आप उसको चेंज करवा रहे हो अपनी एसेट्स और लाइबिलिटी को, और जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होगी आपको 5 लाख तक करनी पड़ेगी। अगर 5 लाख से कम है तो आपको 5 लाख मिनिमम करनी ही पड़ेगी, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी आपके ऊपर। आगे, रेजोल्यूशन रिगार्डिंग चेंज इन नेम एंड कैपिटल क्लॉज। अगर आप क्या कर रहे हो, नेम चेंज करना है, कैपिटल क्लॉज में चेंज करना है, उसके रिगार्डिंग जो रेजोल्यूशन है वो आपको पास करना पड़ेगा। ए मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर शैल बी कॉल्ड बाय गिविंग दैम ए 21 डे नोटिस। 21 डे नोटिस दे देंगे आप उनको, और क्या करेंगे, प्राइवेट जो कंपनी के आगे जो प्राइवेट लिखा होगा उसको डिलीट कर देना होगा बाय रेजोल्यूशन पास बाय 3/4 मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर। और उस जो आपने वो लिखवाया है प्राइवेट जो लिखा हुआ था उसको डिलीट करवाना है, तो आपको 3/4 मेजोरिटी लेनी पड़ेगी शेयर होल्डर की। आप अगर आपके पास 3/4 मेजोरिटी आ गई है, दैट मीन्स आप प्राइवेट को डिलीट करवा सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्थ है चेंजिंग द नंबर ऑफ द मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। और देखो नॉर्मल सी बात है, जब अगर आपकी कंपनी प्राइवेट से आप पब्लिक में चेंज करवा रहे हो तो आपको नंबर ऑफ मेंबर और डायरेक्टर भी चेंज करने पड़ेंगे। तो इसमें मिनिमम नंबर 2 थे, तो इसमें पब्लिक में करवाने के लिए आपको मिनिमम 7 करने पड़ेंगे, और इसमें डायरेक्टर मिनिमम थे 2, और इसमें आपको 3 करवाने पड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 7 और 3 करवाने पड़ेंगे आपको इसमें, ये मेंबर्स और 3 डायरेक्टर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और एनहेंसिंग द पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। पहले आपकी 1 लाख थी मिनिमम पेड अप कैपिटल जब आप प्राइवेट में थे, और जो अगर आपको पब्लिक में चेंज होना है तो आपको मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख करनी पड़ेगी, एनहेंस करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट। तब जाके आप अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में चेंज कर सकोगे। और एक लास्ट में क्या है कि आपको अपनी अपॉन बिकमिंग द पब्लिक कंपनी द वर्ड प्राइवेट विल बी डिलीटेड फ्रॉम द नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी के नेम में से प्राइवेट जो लिखा होगा ना, प्राइवेट लिमिटेड, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए क्या दे रखा है, प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन। अगर आप अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में चेंज करवा रहे हो तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा उस बदलवाने का। उसका प्रोसीजर देखिए ये रहेगा, व्हेन ए प्राइवेट कंपनी इज टू बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बुलाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मेंबर्स एंड मूव्स अ रेजोल्यूशन टू इस इफेक्ट, और फिर रेजोल्यूशन डालेंगे उस इफेक्ट के लिए जो चेंज करवाना है। द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर इंडिविजुअली इन्फॉर्म्ड बाय ए नोटिस विद द डिटेल्स ऑफ द प्रपोज्ड कन्वर्जन। और जो भी आपके मेंबर्स थे, यानी 200 मेंबर या 200 से कम जितने भी थे, उनको कंपनी क्या करेगी, इंडिविजुअली इन्फॉर्म करेगी नोटिस देकर विद द डिटेल ऑफ द प्रपोज्ड कन्वर्जन, और डिटेल देगी क्या कन्वर्जन कर रहे हैं आप, प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में चेंज कर रहे हैं। एंड द पब्लिक इज इन्फॉर्म थ्रू एडवर्टीजमेंट, यानी मेंबर को आप नोटिस दोगे और पब्लिक को आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू बताओगे कि आपकी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में चेंज हो रही है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो बताती हूँ। अगर प्रोसीजर क्या हो गई, एक तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करोगे, ठीक है, और उसमें एक रेजोल्यूशन पास करोगे, ठीक है। क्या करोगे, रेजोल्यूशन पास करोगे, हो गया रेजोल्यूशन पास। आफ्टर दैट अब क्या करोगे, जो भी आपकी मेंबर्स थे उनको क्या करोगे, इंडिविजुअली सबको नोटिस प्रोवाइड करोगे कि हमने चेंज कर ली है। अगर प्राइवेट से पब्लिक में हुए हो या पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हुए, दोनों चीज़ का आप नोटिस प्रोवाइड करोगे अपने मेंबर को इंडिविजुअली। और पब्लिक को कैसे बताओगे कि आपकी कंपनी पहले प्राइवेट थी और पब्लिक हो गई, या फिर पहले पब्लिक थी अब प्राइवेट हो गई है। पब्लिक को किसके थ्रू बताओगे, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट के थ्रू, कि जी ये हमारी कंपनी थी, पहले ये प्राइवेट कंपनी थी, अब ये पब्लिक कंपनी हो चुकी है। या फिर ये दोगे कि ये पहले पब्लिक कंपनी थी अब प्राइवेट कंपनी हो चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये तो था, हमने पढ़ा कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी।
अब हम पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी को कैसे प्राइवेट कंपनी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक कंपनी को कैसे हम प्राइवेट कंपनी में चेंज कर सकते हैं, चलो देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, कॉलिंग बोर्ड्स मीटिंग, बोर्ड मीटिंग को बिठानी पड़ेगी आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी शुड कन्वीन अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बिठाओ एंड गेट द प्रपोजल फॉर कन्वर्जन अप्रूव्ड बाय इट, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या लेना है, अपने को प्रपोजल लेना है कि हम अप्रूव कर दें कन्वर्जन को। सेकेंड वन, कन्वीनिंग जनरल मीटिंग, फिर जनरल मीटिंग बिठाओ। देयर आफ्टर द कंपनी शैल कन्वीन जनरल मीटिंग एंड पास स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अमेंडिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज करते हुए अमेंडिंग टू प्रोवाइड फॉर द 3 रेस्ट्रिक्शन। देखो पब्लिक कंपनी थी ये, पब्लिक कंपनी को चेंज कर रहे हैं। पब्लिक कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, ठीक है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन अब अमेंडमेंट कर दिया इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शन चाहिए RLP वाली। तो ये रेस्ट्रिक्शन टू लिमिट द मेंबरशिप, टू रेस्ट्रिक्शन इन द कंपनी, ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स और फ्लोटेशन ऑफ द शेयर एंड डिवेंचर्स। ठीक है, ये यानी RLP की तीनों हमें रेस्ट्रिक्शन मिल जाएगी, किसके थ्रू, जनरल मीटिंग के स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। ठीक है, थर्ड वन इज़ सेंडिंग ए कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन टू रजिस्ट्रार, और जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ है उसकी जो कॉपी है रजिस्ट्रार को आपको 30 दिन के अंदर अंदर भेज देनी है। और फॉर्म 23 ऑफ द कंपनीज जनरल रूल्स एंड फॉर्म्स एंड application on form 1B has to be made within the 3 months of passing the special resolution। जब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है उसके 3 मंथ के अंदर अंदर आपको 1B जो फॉर्म है वो क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी उसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए फोर्थ, पब्लिशिंग नोटिस इन अ न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर में पब्लिक को अवेयर करने के लिए आपको नोटिस डालना पड़ेगा कि जो ये हमारी पब्लिक कंपनी थी अब ये प्राइवेट कंपनी होने जा रही है या हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिफ्थ वन इज सेंडिंग अ कॉपी ऑफ द चेंज्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू द रजिस्टर। और जो भी आपने चेंज्ड आर्टिकल करवाए हैं अपने आर्टिकल में, जो भी चेंज करवाया है, यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन लगवा ली है अपने ऊपर, RLP वाली हमारे ऊपर लग गई है, जो हमारे मेंबर अब मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 हो गए हैं, ये सब की कॉपी जो है आर्टिकल एसोसिएशन में चेंज वाली कॉपी ये रजिस्ट्रार को अब हमें फाइल करवा देनी है। और ये सब कुछ करने के बाद फिर हमारी कंपनी क्या हो जाएगी, पब्लिक कंपनी थी और अब प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको, एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कैसे चेंज होगी, बोर्ड मीटिंग बिठा के, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के, किस चीज़ का स्पेशल रेजोल्यूशन कि हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या करना है, अमेंडमेंट करना है। और फिर वो जो स्पेशल रेजोल्यूशन बनाया उसकी कॉपी एक रजिस्ट्रार को भेजनी है, फिर पब्लिक में नोटिस जारी करना है न्यूज़पेपर के थ्रू, और फिर वो जो कॉपी थी जो अमेंडमेंट करवाया हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो रजिस्ट्रार को भेज देनी है। फिर हमारी जो कंपनी है कन्वर्ट हो जाएगी, पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी प्राइवेट कंपनी में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कैसे चेंज करते हैं, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कैसे चेंज करते हैं, और इसका प्रोसीजर क्या है वो हमने इसके अंदर पढ़ा। तो आई होप स्टूडेंट आप सबको समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।